की अगर हम बात करें तो सियासत में इस वक्त हमें बहुत सी चहमगोइयाँ नज़र आ रही हैं। अगर हम हुकूमत और अपोजिशन की बात करें, टू बी क्लियर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हुकूमत की। हमने देखा कि वज़ीर आज़म और सुहेल आफरीदी की जब मुलाकात हुई तो उसके बाद से बहुत से र्यूमर्स ने जन्म लिया। कुछ ये कह रहे हैं कि मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन सर दूसरी तरफ 8 फरवरी अब बिल्कुल करीब आ गया, 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल भी है। तो सर ये होने क्या जा रहा है? क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं? क्या ये जो कॉल दी थी इन्होंने, अब ये फेस सेविंग के लिए ये एहतजाज होगा तो सही लेकिन उस तरह से नहीं होगा, कैसे रीड करते हैं आप? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि केपीके के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिले, बड़ी अच्छी बात है और ये बातचीत का अमल रहना भी चाहिए जारी। और दूसरा मसला ये है कि वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वज़ीर-ए-आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है। उनके अपने सूबे के मसाइल हैं, उन्हें मसाइल वफाकी हुकूमत के सामने रखने हैं। वफाकी हुकूमत वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही है। उसके खिलाफ एक सियासी बयानिया बनाया जाता है, एक ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि केपीके की हुकूमत इस ऑपरेशन में शरीक भी है, वो चाहती भी है ये ऑपरेशन हो, लेकिन पब्लिक के सामने वो अपना एक और ही बयानिया पेश कर रही होती है। तो मेरे ख्याल में इस मीटिंग का मकसद भी ये था कि लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमत जो है वो इस किस्म का बयानिया ना बनाए और ना ही कोई रोड़े अटकाने की बात करे, क्योंकि ऑपरेशन तो वो रोक नहीं सकते, ना ही वो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने वाले जो हमारे जवान हैं जो कोशिश कर रहे हैं उनकी जो है वो कोशिशों को रोका जा सकता है। अलबत्ता ये सियासी बयानिया जरूर बनाया जाता है कि जनाब हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम जो है वो हमारी मर्जी के बगैर ऑपरेशन हो रहा है। दूसरी तरफ है अपोजिशन और हुकूमत का जो एक पार्लियामेंट में किरदार। मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब का की तरफ से ये पैगाम दिया जाना या ये कहना कि वो महमूद खान अचकज़ई के पास जाने को तैयार है, उनके चैम्बर में चले जाएंगे, बर्फ पिघलेगी पार्लियामान के हद तक और सूबाई और वफाकी हुकूमत के माबैन तावन की हद तक। अगर ये कहा जाए कि इसके नतीजे में कोई इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है या पीटीआई अपना एहतजाज छोड़ देगी, तो ये बड़ा कबल अज़ वक्त है। ऐसा नहीं है, पीटीआई अपना एहतजाज भी जारी रखेगी, वो सड़कों पर आने की कोशिश भी करेगी। 8 फरवरी का एहतजाज की उन्हें कॉल भी दे रखी है, उसकी भी वो कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन बातचीत का शुरू होना खुशाइंद है और इसी तरीके से अपोजिशन लीडर और हुकूमत के माबैन बातचीत होना ये भी खुशाइंद है। लेकिन ये हम सोचें कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू इस हवाले से हुआ है कि जो है पीटीआई जो है वो बिल्कुल अब एहतजाज नहीं करेगी, घर बैठ जाएगी, इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, जिसके अभी तक इम्कानात बिल्कुल कोई नजर नहीं आते। हाँ, हुकूमतों के माबैन या पार्लियामेंट की हद तक वो ऑपरेशन की तरफ कुछ इम्कानात बढ़ते हुए दिखाई नजर आते हैं। सही।